ये जुपिटर हमारे निज़ाम शम्स का सबसे बड़ा प्लैनेट, इतना बड़ा कि इसके अंदर 1300 से ज़्यादा ज़मीन जैसी दुनियाएं समा सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस गैस के गाइड्स के बारे में नासा ने अभी क्या दरियाफ्त किया है? कुछ ऐसा जिसने साइंटिस्ट की नींदें उड़ा दी हैं। ये है यूरोपा, जुपिटर का एक चांद, ऊपर से दिखने में एक फ्रोजन आइस बॉल, मगर इसके नीचे 100 किलोमीटर गहरा पानी का समंदर है। और सबसे क्रेजी बात, इस समंदर में पानी की मिकदार जमीन के सारे महासागरों से दुगनी है। जब मुझे पहली बार इसके बारे में पता चला, आई वॉज लाइक व्हाट? लेकिन यही तो साइंस की खूबसूरती है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। चलो आज इसके हर राज को खोलते हैं। साल 2011 में नासा ने जुनो लॉन्च किया। 5 साल की ट्रेवल के बाद 2016 में ये जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा। जुनो ने जो भेजा वो हिस्टोरिकल था। सबसे पहले जुपिटर के नॉर्थ और साउथ पोल्स, हमने हमेशा उसकी स्ट्रिप्स देखी थी, मगर जुनू ने पहली बार पोल्स की इमेजेस भेजी और वहाँ परफेक्ट जियोमेट्री थी। नॉर्थ पोल पर 8 साइक्लोन्स एक ऑक्टोन शेप में और साउथ पोल में 5 साइक्लोन पेंटोप में। इनका साइज, हर साइक्लोन हमारी पूरी जमीन जितना बड़ा। साइंटिस्ट हैरान हैं कि सालों से ये साइक्लोन क्यों नहीं टकराते। क्या कोई अनदेखी फोर्स इन्हें बैलेंस कर रही है? जुपिटर के 95 से ज़्यादा चांद हैं, मगर 4 सबसे पावरफुल हैं: आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, जिन्हें गैलीलियन मून्स कहते हैं। आयो ये इतना वोल्केनो एक्टिव है कि ये निज़ाम शम्सी की सबसे गर्म जगह है। यूरोपा, जैसे मैंने बताया, ये पानी के गड्ढे हैं। जुपिटर की ग्रेविटी इसे स्क्यूज करती है, जिससे अंदर हीट पैदा होती है और वही हीट लाइफ को सपोर्ट कर सकती है। गैनीमेड, ये हमारे सोलर सिस्टम से सबसे बड़ा चांद है, यहाँ तक कि ये मरकरी प्लैनेट से भी बड़ा है। कैलिस्टो, ये एक डेथ मून लगता है, मगर इसकी सतह के नीचे भी पानी के इंडिकेशंस हैं। सोचिए, जुपिटर के गिर्द एक पूरा वाटर वर्ल्ड बसा हुआ है। नासा का मिशन यूरोपा क्लिपर 2024 में लॉन्च हुआ, जो 2030 तक वहां पहुंचकर लाइफ के साइंस ढूंढेगा। अब बात करते हैं जुपिटर के सबसे बड़े द ग्रेट रेड स्पॉट की। एक ऐसा तूफान जो 400 सालों से चल रहा है। ये 300 किलोमीटर गहरा है और जमीन से बड़ा है, मगर ये क्यों छोटा हो रहा है? शायद हम आखिरी जनरेशन हैं जो इसे देख रहे हैं, मगर जुपिटर का सबसे बड़ा काम हमारी हिफाजत।
1994 میں شو میکر لیوی 9 کومن جب اس سے ٹکرایا تو وہ دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ زمین سے بھی کلیئر دکھا۔ جوپیٹر نے اپنی گریوٹی سے اس کومن کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اگر وہ زمین سے ٹکراتا تو آج انسانیت ختم ہو چکی ہوتی۔ کیا یہ صرف گریوٹی ہے یا ایک نظام جیسے کسی نے سوچ سمجھ کر بنایا ہے؟ جنوں نے یہ بھی ریویل کیا کہ جوپیٹر کا کور فوزی ہے، لیکوڈ ہائیڈروجن اور ہیوی ایلیمنٹس کا ایک مکسچر۔ یہ ہماری پرانی سائنس تھیوریز کو بدل رہا ہے، اور اس کا میگنیٹک فیلڈ زمین سے 20,000 گنا زیادہ پاورفل ہے۔ اگر انسان وہاں جائے تو ریڈیشن اسے لمحوں میں راکھ کر دے۔ جنوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ٹائٹینیم والٹ کا استعمال ہوا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ سب فزکس ہے، مگر جب ہم ان پرفیکٹ پیٹرنز کو دیکھتے ہیں، یہ میگنیٹس، یہ گریوٹی کا شیلڈ، یہ پانی کا سمندر، تو دل کہتا ہے کہ یہ بے مقصد نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جوپیٹر کیسے ہمارے لیے ایک کاسمک شیلڈ بنا ہوا ہے، تو انسان کو اپنی چھوٹائی اور اللہ کی قدرت کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کائنات ایک کتاب ہے اور سائنس اس کا ہر پنہ پلٹ رہی ہے۔ اب آپ بتائیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یوروپا کے سمندر میں ایلین لائف واقعی موجود ہے، یا پھر یہ صرف انسانی خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ سائنٹیفک اور ایمانی سفر پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم مل کر کائنات کے ایسے اور بھی راز جان سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔